पश्चिम एशिया में अस्थिर हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति में सप्लाई चेन, अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वैश्विक अस्थिरता के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट को लेकर गहरी चिंता जताई है। मंगलवार को राज्यसभा में दिए गए लगभग 21 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच ये संघर्ष जारी रहता है तो इसका कई तरीके से बुरा नतीजा होगा, न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बल्कि भारत पर भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात पर खास ध्यान देते हुए उन्होंने चिंता जताई है कि इस अहम व्यापारिक रास्ते पर कई भारतीय जहाज और नाविक फंसे हुए हैं। नतीजतन तेल, गैस और खाद्य जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई में रुकावट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति देश की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। यह संकट भारत के लिए एक बड़ी परेशानी है। इस मोड़ पर हमें टीम इंडिया के तौर पर मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अलग अलग राज्य सरकारों से आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों और मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए खास कदम उठाया है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना के तहत मिलने वाले फायदों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर खास जोर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। उन्होंने सदन को आगे बताया कि सरकार ने आने वाले बुनाई के मौसम में किसानों के लिए खाद की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। साथ ही सप्लाई चेन, ईंधन की स्थिति और महंगाई पर नजर रखने और उन्हें संभालने के लिए 7 अधिकार प्राप्त समूह बनाए गए हैं। ये समूह इन मुद्दों को हल करने के लिए इमीडिएट और लॉन्ग टर्म रणनीतियां बनाने पर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगभग 3,75,000 भारतीय पहले ही देश लौट चुके हैं, जिनमें ईरान से आए 1000 से ज्यादा नागरिक भी शामिल है। पिछले दिनों लोकसभा में इसी विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन संघर्ष के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों पर प्रकाश डाला और इस संकट का मिलकर सामना करने का आह्वान भी किया, ठीक वैसे ही जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान सामूहिक प्रयास किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।